स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे एराइल हैलाइड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। एराइल हैलाइड्स का मतलब, एराइल का मतलब कोई आपका एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, हैलाइड मतलब कोई भी आपके हेलोजन एटम में, इट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं इंट्रोडक्शन। एराइल हैलाइड होते क्या। एराइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच हो। ठीक है, दिस में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, अब जैसे बात करते हैं इसके ऊपर है फ्लोरीन अटैच, तो इसको बोलोगे फ्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरीन बेंजीन के रिंग के ऊपर अटैच्ड होगा क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ। यहाँ पे आपका है CH3 अटैच्ड, यहाँ पे Br, तो इसको बोलूँगी ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन। ठीक है, ऐसे इसकी नेमिंग होगी। अब एक कंपाउंड हो रहा है जैसे बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैच है CH2Cl, इसके अंदर आपका बेंजीन भी है और हैलाइड ग्रुप भी अटैच है, बट इसको मैं एराइल हैलाइड में कंसीडर नहीं करूँगी। ये एराइल हैलाइड कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि बेंजीन की रिंग के साथ डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच होना चाहिए, और यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है CH2 ग्रुप, उसके साथ अटैचमेंट है चेन के साइड, ये साइड चेन है, साइड चेन के साथ अटैच है हैलाइड एटम। और एराइल हैलाइड वो कंपाउंड होंगे जिसमें बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, तो एराइल हैलाइड आर दोज कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड विद हेलोजन एटम। ठीक है, अब हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने से पहले एराइल हैलाइड्स के बारे में एक दो बातें और। ठीक है, अब क्या होता है था कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई एटम आके अटैच होगा तो ये बॉन्ड का ब्रेकेज होगी, और इस बॉन्ड की ब्रेक होने के बाद इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ड हो जाएगी मतलब स्टेबिलिटी डिस्टर्ड हो जाएगी। तो कोई भी यूनिवर्स में ऐसा कंपाउंड नहीं है कि अपनी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करे। तो इस वजह से जो बेंजीन था वो आपको हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक एटम हाइड्रोजन निकले दूसरा एटम आके अटैच हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन नहीं देता था। ठीक है, अब आते हैं पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। फर्स्ट है न्यूक्लियर हैलोजनेशन। आपको प्रिपेयर करना है एराइल हैलाइड्स कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट है न्यूक्लियर हैलोजनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर हैलोजनेशन की कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है ये जो रिएक्शन कैरिड आउट होगी वो एट ए लो टेम्परेचर। तो जब न्यूक्लियर हैलोजनेशन के थ्रू हम एराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे तो कुछ कंडीशन के अंदर इनकी फॉर्मेशन होगी। टेम्परेचर होना चाहिए एट ए लो टेम्परेचर। सेकेंड कंडीशन इज ये जो सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तो अब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो अब्सेंस ऑफ सनलाइट। थर्ड कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ द लेवियस एसिड, मतलब एक ऐसा एसिड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ लुईस या लेवियस एसिड। ठीक है, ये तीन कंडीशन है जो न्यूक्लियर हैलोजनेशन को फॉलो करनी पड़ती है जब आप कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लेवियस एसिड है वो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड आप यूज़ करोगे और फेरिक क्लोराइड। ठीक है, ये दो टाइप्स के। अब यहाँ पे रिएक्शन कर रही हूँ मैं, बेंजीन की रिंग है, ठीक है, उसको Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ द लेवियस एसिड, फेरिक क्लोराइड एट लो टेम्परेचर, absence of the sunlight, then formation of the क्लोरोबेंजीन टेक्स प्लेस। मतलब आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है एराइल हैलाइड्स की, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड रिएक्शन के ऊपर। ये आपका इधर क्लोरीन था, अगर मैं Cl2 क्लोरीन गैस एक्सेस के अंदर पास करूँ, मतलब नॉट इन लिमिटेड क्वांटिटी, तो इन प्रेजेंस ऑफ सेम लेवियस एसिड, तो यहाँ पे निकलेगा HCl एज ए साइड प्रोडक्ट और आपको मिलेंगे आइसोमर्स। ठीक है,
क्लोरो ये वाला ऑर्थो एंड पैरा वाला। आपने प्रीवियस चैप्टर में किया था कि जो हैलोजन ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे पर क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब इसकी जो न्यूक्लियर हैलोजनेशन आपका हुआ है इसकी कुछ लिमिटेशंस है इस मेथड ऑफ फॉर्मेशन की, लिमिटेशंस। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन के अंदर जो यील्ड मिलेगी ना वो ऑर्थो और पैरा, अगर एक्सेस क्लोरीन के अंदर रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोमर्स मिलेंगे, एक ऑर्थो आइसोमर्स मिलेगा और एक पैरा आइसोमर्स मिलेगा। ठीक है, एक मिक्सचर मिलेगा और उस मिक्सचर को सेपरेट करना ईजी नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर हैलोजिनेशन yield mixture of ortho para isomers which may not be easily separated, उनको हम ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन नीचे, इस केस में आपको पता है कि जो हैलोजन एटम होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, बट इस केस में जो मेटा आइसोमर्स है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो मेटा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं टोल्विन की रिएक्शन कराती हूँ बेंजीन के रिंग के ऊपर CH3। ठीक है, अगर मुझे इसका मेटा आइसोमर्स चाहिए, जो CH3 ग्रुप है वो आपको पता है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसके अंदर आप मेटा वाला आइसोमर्स नहीं ले सकते, तो लिखेंगे मेटा ब्रोमो टोलिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ऑफ टोल्विन। क्यों? क्योंकि आपका जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो आने वाला जो सब्स्टिट्यूट होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैच्ड होगा। थर्ड पॉइंट इज, अब क्या होता है कि जो इससे फॉर्मेशन हो गई है क्लोराइड की, इसके अंदर मेटा वाला आइसोमर्स नहीं बनेगा। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है कि जो एराइल आयोडाइड है ना वो इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर प्रिपेयर करेंगे तो वो क्या हो जाता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है इन दिस रिएक्शन, क्योंकि आयोडोनेशन के टाइम पे वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट ना डालें तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। ठीक है, तो एराइल iodide cannot be prepared by this method unless, कब तक, जब तक कि इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना डाल दिया जाए। ठीक है, unless the reaction is carried out in presence of oxidizing agent, strong oxidizing agent। ठीक है, वो क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड ऐसे। ठीक है, बिकॉज आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा, उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, तो इरिवर्सिबल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे जब तक कि आप ऑक्सीडाइजिंग, जब अगर आपको आयोडीन वाला एराइल हैलाइड चाहिए है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अब चलते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। वो रिएक्शन है, आप नेमिंग रिएक्शन है, आपने +2 में पढ़ी होगी सेंट मेयर रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं कि आपको एराइल हैलाइड की फॉर्मेशन करनी है बाय डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डायजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको एराइल हैलाइड की प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन होती है, आप बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2 एनिलीन लोगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 प्लस में HCl, ठीक है। तो आपको मिलेगा N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, प्लस में साइड प्रोडक्ट जो निकलेंगे, तो इसको बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट, साल्ट क्यों बोला, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंटेन है, ठीक है। जो आप एराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करोगे, पहला जो आपका प्रोडक्ट होगा, सॉरी पहला जो आपका रिएक्टेंट होगा वो होगा डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है इस टाइप से। अब आती है मेन रिएक्शन, सेंट मेयर रिएक्शन से, मीन्स डायजोनियम साल्ट के साथ, हाँ, सेंट मेयर रिएक्शन से आप 2 टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। जब आप ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन करोगे तो आप कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr, मतलब कॉपर ब्रोमाइड को आपको डिजोल्व करना होगा HBr में, ये लेना पड़ेगा एज ए सोलवेंट जब आप ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये तब लेना पड़ेगा जब आप क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करोगे एज ए सोलवेंट। तो अब हम करते हैं दोनों की फॉर्मेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड को मैं ऐड करूंगी HCl के अंदर, देन फॉर्मेशन होगी यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की, बेंजीन के रिंग के ऊपर क्लोरीन ग्रुप एंड रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो इसको बोलूँगी क्लोरोबेंजीन। सेकंड आपको करना है कॉपर ब्रोमाइड को इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। सेम यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है तो HCl के अंदर, यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड है तो HBr के अंदर। तो बेंजीन के रिंग के ऊपर आता है ब्रोमीन एटम, प्लस में N2 प्लस में CuCl निकल जाएगा। अब ये इसको बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ना, वो बेस्ट मेथड है एराइल हैलाइड को फॉर्मेशन करने की, ठीक है। सेंट मेयर रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन मेथड माना जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर, वो भी एक नेमिंग रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है कि डायजोनियम साल्ट से ही एराइल हैलाइड की फॉर्मेशन की जाती है। सेम रिएक्टेंट चलेगा डायजोनियम साल्ट, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाओगे HBr के साथ। इसके अंदर भी एज ए HBr लिया था, और यहाँ पे क्या लिया था, कॉपर ब्रोमाइड, पर यहाँ पे आप लोगे सिंपल कॉपर का पाउडर, सिर्फ यही डिफरेंस है, और फॉर्मेशन होगी ब्रोमोबेंजीन की विद रिलीजिंग ऑफ N2 एंड HCl, ठीक है। ये है आपकी गैटरमैन कोच रिएक्शन, सॉरी गैटरमैन रिएक्शन। दोबारा ध्यान से सुनना, आपका एक सेंट मेयर रिएक्शन था, ठीक है, उसके अंदर था आपका ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हुई थी इन प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बट सेम रिएक्शन अगर होगी HBr कॉपर ब्रोमाइड के प्लेस पे हम कॉपर का पाउडर ले लेते हैं, तो जब इसमें होगी फॉर्मेशन ऑफ द ब्रोमोबेंजीन, उसको बोलोगे गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। अगर रिएजेंट ये होंगे तो उसको बोलोगे सेंट मेयर रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, सेम डायजोनियम साल्ट
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसकी अगर रिएक्शन करवाएं पोटाशियम आयोडाइड के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ द आयोडोबेंजीन, बेंजीन के रिंग के ऊपर आयोडीन ग्रुप एंड रिलीजिंग ऑफ N2 एंड KCl। ठीक है। अब एक बात ये जरूर ध्यान रखना, सेंट मेयर रिएक्शन के अंदर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी, गर्टमैन के अंदर ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। अब फोर्थ रिएक्शन आती है बाल्स, ये भी एक नेम रिएक्शन है। जो नेम रिएक्शन उनको तो आप अच्छे से कर ही लेना, स्विच में रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वहीं सेम उसके अंदर आपको ने क्या बनाया था, सॉरी डायजोनियम साल्ट बनाया था एनिलीन से, तो इसके अंदर सेम लेंगे एनिलीन, बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप एनिलीन बोलेंगे, एंड विद NaNO2 एट HbF4 फ्लोरीन बना रहे हैं, तो दिस सोल्ट एट टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन। देन फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे N2 पॉजिटिव, वहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव था, तो यहाँ पे BF4 नेगेटिव जो आपका रिएजेंट है, और फिर इसको हीट किया जाता है। जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन विद रिलीजिंग ऑफ द BF3 एंड N2। ठीक है, ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन बाय दिस रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेशन है ऑर्गेनोथैलियम कंपाउंड से एराइल हैलाइड बनाने का प्रोसेस। फ्रॉम ऑर्गेनोथैलियम THA ऑर्गेनोथैलियम कंपाउंड से बनाएंगे एराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाएगी थैलियम ट्राइफ्लोराइड एसीटेट के साथ, थैलियम। ठीक है, फॉर्मेशन होगी CF3 थ्राइस, इसको बोलोगे थैलियम ट्राइफ्लोरो एसीटेट। ठीक है, एसीटेट ग्रुप है COO, ठीक है, H वाला, और 3 फ्लोराइड है, ट्राइफ्लोराइड और थैलियम। ठीक है, तो ट्राइफ्लोराइड एसीटेट ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस बेंजीन के रिंग के ऊपर अटैच्ड होगा यहाँ पे थैलियम विद, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आके बेंजीन के रिंग के ऊपर अटैच हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल CF3COOH की फॉर्म में निकल जाएगा, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ए CF3COH रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा एंड दूसरा मॉलिक्यूल्स रह जाएगा, और फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है पोटासियम आयोडाइड के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ, और इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, देन फॉर्मेशन ऑफ द आयोडोबेंजीन विद रिलीजिंग ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, ये है सॉरी फिफ्थ प्रोसेस, ऑर्गेनोथैलियम कंपाउंड से आपको फॉर्मेशन करनी है एराइल हैलाइड्स की। बेंजीन लोगे, थैलियम ट्राइफ्लोरो एसीटेट लोगे, 3 मॉलिक्यूल्स लोगे, एक मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल अटैच होंगे, उसकी रिएक्शन करवानी है पोटासियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, तो फॉर्मेशन होगी आयोडोबेंजीन की विद रिलीजिंग ऑफ द फ्लोरोएसिटिक एसिड। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट कि जो इतने भी हेरो एलेंस होते हैं वो कलरलेस ऑयली लिक्विड होते हैं। ठीक है, क्या होगा, कलरलेस ऑयली लिक्विड। सेकंड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लाइन सॉलिड होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज ये हैवियर होंगे वाटर से, तो दे आर हैवियर देन वाटर H2O। ठीक है, फोर्थ, ये इंसोल्यूबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोकार्बन चेन, दे आर इंसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो साइज ऑफ द हेलोजन एटम के इंक्रीज होते ही इंक्रीज हो जाता है। मीन्स आयोडो बेंजीन का साइज मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू ब्रोमो। तो डिपेंड करेगा आयोडीन मतलब साइज ऑफ हेलोजन एटम, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। मतलब इनके साइज पे अगर आपका बेंजीन के रिंग के ऊपर आयोडीन अटैच है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर्स। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट इज दैट, अब क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैरा आइसोमर्स का हाई होता है कंपेयर टू अदर ऑर्थो एंड मेटा। किस वजह से, जो पैरा आइसोमर्स की जो सिमिट्री होती है ना वो बड़ी अच्छी सिमिट्री होती है और वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अच्छे से कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ब्रेक करना इजी नहीं होता और ब्रेक करने के लिए हाईएस्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पैरा आइसोमर्स का क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आएगी केमिकल प्रॉपर्टी की। जब भी हम बात करेंगे तो मीन्स आपको एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है किसी भी सब्स्टिट्यूट के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एराइल हैलाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाओगे किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप पहले वाले लेक्चर्स के अंदर कर चुके हो। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट मान लेती हूँ मैं OH नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एराइल हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाता ही नहीं है एट नॉर्मल कंडीशन। बट अगर हम कंडीशंस हाई कर दे, लाइक टेम्परेचर भी मैं हाई कर दूँ, प्रेशर भी हाई कर दूँ, ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट है ना उसको मैं स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का लूँ तो उस दौरान इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और किस वजह से न्यूक्लियोफिलिक के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि जैसे आपका एराइल हैलाइड है, ये जनरल इंटर है, ठीक है, यहाँ पे आपका एराइल हैलाइड है फॉर एग्जांपल ऐसे करके ये है आपका, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक होगा, ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकेज होगी विद बॉन्ड की, यहाँ पे सॉरी ये ऐसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, ठीक है, अगर मैंने इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा विथ नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन एनाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो कार्बन एनाइन की फॉर्मेशन होती है वो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा थ्रू द रिंग, और जो हैलाइड आयन होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अब इसके पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा ना तो ये इस रिएक्शन को एक्टिवेट रखेंगे, मतलब स्टेबलाइज्ड रखेंगे। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पॉइंट इज एराइल हैलाइड, हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, अंडर गो न्यूक्लियो अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। बट अगर हाई स्ट्रॉन्ग कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर दे दूँ मैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है, और जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे दो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यूज़ करूँ तो उस कंडीशन में एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। फर्स्ट आती है आपकी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस के अंदर आपका क्या होगा, एराइल हैलाइड लिया है क्लोरीन वाला, क्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शन करवाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एराइल हैलाइड की जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन मस्ट बी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे होगा दिस एंड हाई प्रेशर, हाई आप पूरा लिखना, हाई प्रेशर
देन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे इससे साथ अटैच होकर ये आ जाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ए OH प्लस में NaCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फिनोल की हुई है बाय एराइल हैलाइड। सेकंड रिएक्शन इज रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द अमोनिया एंड इन प्रेजेंस ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। टेम्परेचर मस्ट बी हाई एंड प्रेशर भी हाई होगा, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, देन फॉर्मेशन ऑफ द एनिलीन टेक प्लेस, NH2, ठीक है। और साथ में कॉपर क्लोराइड, आपका कॉपर क्लोराइड और H2 निकल जाएगा। हियर 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स H2O निकल जाएगा, ठीक है। अब ये था फॉर्मेशन आपकी क्लोरोबेंजीन से। अगर सेम फॉर्मेशन करूँ मैं ब्रोमोबेंजीन से विद KNH2 पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव एंड इन प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड अमोनिया, ये याद रखना कि ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ द एनिलीन टेक प्लेस विद रिलीजिंग ऑफ द कॉपर पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। थर्ड रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही, ब्रोमीन की जगह अमीनो ग्रुप आ गया, क्लोरीन की जगह आपका OH ग्रुप आ गया। अब साइनो ग्रुप आएगा हैलाइड आयंस की जगह। तो ये बेंजीन की रिंग ब्रोमोबेंजीन लिया है, रिएक्शन करवाएंगे कॉपर साइनाइड के साथ, सेम एट ए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ द पिरीडीन, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ द साइनोबेंजीन टेक्स प्लेस, साइनोबेंजीन टेक प्लेस। नाउ आप करेंगे फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, इन एराइलिक फॉर्म में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करनी है बाय एराइल हैलाइड, ठीक है। दिस इज द एराइल हैलाइड, X इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम। और ये रिएक्शन होगी ड्राई इथर की प्रेजेंस में, ड्राई इथर। देन क्या होगा, जो मैग्नीशियम ग्रुप है वो आके अटैच हो जाएगा रिंग के साथ, तो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट हम चलेंगे फिफ्थ रिएक्शन के ऊपर, विच इज ओट्स फिटिंग रिएक्शन, same reagent is bromobenzene with reaction of the sodium metal and PrCH3, then formation of this toluene takes place with releasing of the NaBr, ठीक है। दिस इज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसके अंदर ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ एंड दिस रिएजेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ द दिस। सिक्स्थ रिएक्शन इज फिटिंग रिएक्शन। इसके अंदर क्या हो गया, एक एराइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गया। फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दोनों ही एराइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद आपका सोडियम के साथ। यहाँ पे क्या था, एल्काइल हैलाइड लिया था, एल्काइल हैलाइड ली थी, ठीक है। यहाँ पे हम एराइल हैलाइड लेंगे, अगेन क्लोरोबेंजीन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बेंजीन अटैच होगा एल्काइल के साथ और यहाँ पे एराइल के साथ, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देन फॉर्मेशन ऑफ द बाईफिनाइल, वहाँ पे था एक एल्काइल ग्रुप अटैच था, एक एराइल, यहाँ पे दोनों एराइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे ना। सेवेंथ रिएक्शन इज उल्मान बाई एराइल सिंथेसिस,
एराइल सिंथेसिस, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर बाई एराइल है तो मतलब आपको 2 एराइल ग्रुप लिए, ठीक है। यहाँ पे लिया आयोडोबेंजीन 2 ग्रुप, ठीक है, सॉरी 2 मोलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ द कॉपर, देन आपका कॉपर आयोडीन निकल जाएगा और 2 आपकी एराइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। 8 के अंदर हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किसका रिडक्शन चल रहा है? एराइल हैलाइड का। तो यहाँ पे लिया है मैंने एराइल हैलाइड विच इज क्लोरोबेंजीन। इसका रिडक्शन कराऊंगी मैं निकल और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में इन NaOH सॉल्यूशन। तो रिडक्शन के बाद क्या होगा? Cl ग्रुप निकल जाएगा और सिर्फ बेंजीन रह जाएगा। 9th के अंदर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा कि आप ऑक्सीडेशन करवाओगे CH3 ऑर्थो डेरिवेटिव का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, तो इसमें हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आके अटैच्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन CH3 ग्रुप से कन्वर्ट होकर COOH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट है एडिशन, एडिशन, एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है एडिशन मतलब पहले एडिशन होगा देन एलिमिनेशन होगा उस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना 2 स्टेप में होती है, तो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, इट इन्वॉल्व 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। सेकंड जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन, कार्बो एनायन। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई थी उसमें फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन हुआ था। अब यहाँ पे आपकी हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? एडिशन होगा। जब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा तो बनेगा फॉर्मेशन ऑफ द कार्बो एनायन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन, दिस इज द बेंजीन रिंग। यहाँ पे X मैंने ले लिया हैलाइड ग्रुप, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। जो आपके एराइल हैलाइड है या बेंजीन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं रिएक्शन नहीं देता इन नॉर्मल कंडीशन। यू हैव टू प्रोवाइडेड हाई कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक करेगा यहाँ पे। जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो इसमें क्या होगा? अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टोर हो जाएगी। एरोमेटिसिटी डिस्टोर होने का मतलब है ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसको बोलोगे स्लोवेस्ट प्रोसेस। और स्लोवेस्ट एडिशन क्या चल रहा है? एडिशन एलिमिनेशन। तो स्लोवेस्ट एडिशन यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप था? हैलाइड, और यहाँ पे आके अटैच्ड हो गया है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ आपका, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम है, ठीक है। यहाँ पे आगे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एनायन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट के अंदर अब यहीं से चलेगा। अब क्या होती है? मूवमेंट ऑफ ये आके यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपका हैलाइड, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, इसने आके डबल बॉन्ड की तरफ मूव किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और ये यहाँ पे विद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो हम एरो पॉजिटिव से डबल बॉन्ड की तरफ मूव कर रहे थे, बट यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा एट दिस पोजिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट ये इधर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाके शिफ्ट होकर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हैलाइड, ये बॉन्ड ऐसे ही था, इसने आके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन की और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है।
टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर्स आपकी क्या बनी है तीनों, यहाँ लिखती हूँ मैं। दिस इज द, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे हैलाइड आयन था, और नेगेटिव चार्ज इस पार्ट को छोड़ के हर जगह डिलोकलाइज हो रहा था। तो इसको ये गोला पूरा नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है, क्योंकि रिंग में यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो रहा था। और इस कार्बन एटम के साथ तो वैसे ही न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है। ये था फर्स्ट स्टेप। तो इसके अंदर हम बोलेंगे इन थ्योरी, वैसे मैंने आपको नोट्स में सारी थ्योरी प्रोवाइड करवा दी है, उसके अंदर आप देख लेना, बट यहाँ पर समझो कि आपने क्या लिया है, एराइल हैलाइड। तो फर्स्ट स्टेप होगा एडिशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाओगे इसके ऊपर, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो इसका जो एरोमेटिसिटी है डिस्टोर होगी, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इस वजह से ये स्लो एडिशन है, स्लो प्रोसेस होगी। स्लोवेस्ट प्रोसेस आपकी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी को बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे आके अटैच्ड हो गया है हेलोजन ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मूव करने के बाद इसका बनेगा न्यूक्लियोफाइल दिस, एंड ये बॉन्ड, सॉरी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये वाला बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल लेगा। देन ये यहाँ मूव करेगा तो लोन पेयर, ये बॉन्ड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एंड ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स ये नेगेटिव चार्ज यहाँ तक डिस्पर हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप ये थ्योरी लिखोगे, ठीक है। अब जब आपका कार्बोक एनायन बन रहा था, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एनायन, तो कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2 थी, ठीक है। और यहाँ पे जब बन गया है तो कार्बन एनायन की फॉर्मेशन हुई है, तो वो sp3 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब सेकेंड के अंदर चलते हैं, इसी को फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एनायन को किसी साइंटिस्ट ने नाम दिया था मेरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, एडिशन। तो कॉमन सेंस की बात है, सेकंड स्टेप क्या होगा, एलिमिनेशन। तो इन स्टेप टू, ठीक है, वो क्या होगा, एलिमिनेशन। और आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, एराइल हैलाइड के अंदर आप हैलाइड आयन को एलिमिनेट कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहे हो, ठीक है। कार्बन एनायन बन गया, तो एलिमिनेशन के अंदर एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड आयन, ठीक है। रिएक्शन के अंदर यही करते आ रहे हो। तो ये आपका था कार्बन एनायन, यहाँ पे था न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हैलाइड आयन। तो अब हैलाइड आयन निकलेगा तो ये होगी फास्ट एलिमिनेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच्ड विद हैलाइड आयन का रिलीज हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या बोलोगे, ये वाली प्रोसेस फास्ट होगी क्योंकि हैलाइड आयन यहाँ से रिलीज हो गया। तो एराइल हैलाइड्स के अंदर है ना, अगर उसको कार्बो एनायन को स्टेबिलिटी गेन करवानी है तो मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन एनायन तभी स्टेबल होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो उस केस में वो डिस्टेबिलिटी गेन करेगा। अब नेक्स्ट के अंदर चलते हैं, पहले था एडिशन एलिमिनेशन, अब है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं बेंजाइल मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे बेंजाइल की फॉर्मेशन होती है। तो अब इसको करेंगे कि वही है, एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, ठीक है। ये तो कंडीशंस हैं किसी भी एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए। तो मेन रिएक्शन है यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन लिया है इन प्रेजेंस ऑफ द KNH2, और ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड अमोनिया। देन फॉर्मेशन ऑफ द एनिलीन टेक प्लेस, बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होगा एंड KCl निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज द, तो इसमें पहले है एलिमिनेशन स्टेप। जो एलिमिनेशन स्टेप होगा उसके 2 स्टेप होंगे, स्टेज, तो ठीक है। ये किस, इसमें क्या होगी, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, ये 2 स्टेप इन्वॉल्व्स करेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो लिखते हैं, तो इन फर्स्ट स्टेप
इन फर्स्ट स्टेप। तो पहले करती हूँ मैं फर्स्ट स्टेप। दिस इज़ द ये आपका है एराइल एलाइड, तो यहाँ पे सब जगह आपके हाइड्रोजन है, आपको पता ही है, ठीक है। इस स्टेप के अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिएजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो NH2 अमाइड आयन है वो रिमूव करेगा हाइड्रोजन को। रिमूव क्यों करेगा? क्योंकि एलिमिनेशन है, ठीक है। रिमूव हाइड्रोजन आयन फ्रॉम ऑर्थो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। अब आपको मैंने पहले बताया था कि ऑर्थो पैरा पोजिशंस क्या होती है। जैसे बेंजीन की रिंग है, अगर कोई ग्रुप ए यहाँ पे अटैच हो तो साइड वाला ऑर्थो होगा, इस वाला पैरा होगा, इस वाला मेटा होगा, ये वाला पैरा होगा। तो इस फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, जो अमाइड आयन है एराइल हैलाइड के क्लोरीन के जस्ट बाद ऑर्थो पोजीशन होती है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो हाइड्रोजन है, ठीक है। इस ऑर्थो को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस ऑर्थो को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। जब ले जाएगा तो इसके अंदर NH3 निकल जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ किस चीज़ की होगी, यहाँ पे क्लोरीन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एनायन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये कार्बन एनायन क्योंकि यहाँ से ले गया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ देगा और 3 बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। देन फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एनायन। अब ये है इन सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपका रिएक्टेंट कौन सा होगा, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर था, दिस विद क्लोरीन एटम, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के अंदर जो आपका क्लोराइड है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो लॉस ऑफ द हैलाइड आयन फ्रॉम बेंजीन रिंग, और यहाँ था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होगा, लॉस होगा। लॉस हो गया विद नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। ये बेंजीन की रिंग, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, इसको बोलते हैं बेंजाइन। इसी वजह से इस मैकेनिज्म को बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजीन की रिंग के बाद अगर एक डबल बॉन्ड ऐसे आके अटैच हो जाए तो बेंजाइल, ठीक है। अब एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म था। एलिमिनेशन की दो स्टेज थी, दोनों में एलिमिनेट हुआ है। पहले हाइड्रोजन, ये बेस है, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन आयन। ओके, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सेकंड में रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन। अब बात आती है एडिशन की। एडिशन जो है वो होगा आपका 2 स्टेज के अंदर एडिशन, ठीक है। एडिशन की 2 स्टेज होंगी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो आया आपका रिएक्टेंट, दिस इज द रिएक्टेंट विच इज़ द बेंजाइल। तो इसमें एक एमाइड आयन होगा जो इस ग्रुप से आके अटैच्ड होगा, और बेंजाइल से ब्रेक होके अगेन उसको क्या बनाएगा, कार्बन एनायन। तो इसके अंदर एमाइड आयन NH2 विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये आके अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर, एंड फॉर्मेशन ऑफ द अगेन कार्बन एनायन। और जो कार्बन एनायन बनेगा, पहले जो बना था हैलाइड आयन्स के साथ बना था, ठीक है। बट यहाँ पे जो कार्बन एनायन बनेगा वो अमाइड के साथ बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एनायन, ये क्या हुआ है, यहाँ पे एडिशन हुआ है। तो आप लिखोगे द अमाइड आयन फर्स्ट गेट अटैच टू द बेंजाइल एंड टू फॉर्म द कार्बन एनायन। सेकेंड स्टेप के अंदर आपका रिएक्टेंट होगा जो यहाँ से आया है, दिस विद NH2, ठीक है, विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन किसके अंदर हुई है, इन प्रेजेंस ऑफ द अमोनिया NH2, ठीक, ये यहाँ लिखती हूँ। इन सेकेंड स्टेप हियर अमाइड ग्रुप लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ NH3, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आके ऐड होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होके निकलेगा पूरा NH3। देन फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन टेक प्लेस, NH2 विद NH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। मीन्स यहाँ पे एडिशन हो गया है 1 मोर मोलिक्यूल्स।
अब एक लास्ट टॉपिक आता है जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपको क्या करना है, रिलेटिव रिएक्टिविटीज़, टॉपिक का नाम है रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड वेज एलाइलिक विनाइल एंड एराइल। ठीक है, क्या एराइल हैलाइड्स, आपको एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी चेक करनी है वेज एलाइलिक। तो पहले एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी चेक करेंगे किसके अगेंस्ट, एलाइलिक। ठीक है, हैलाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइल हैलाइड आपको पता है क्या होंगे, CH3X ये वाला। और एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड का होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH। एलाइलिक हैलाइड को आप कैसे पहचानोगे, आपको पहचान होगी यहाँ पे जो आप का क्लोरीन एटम होगा उसके बाद वाला जो कार्बन एटम होगा उसके सारे सिंगल बॉन्ड है, मीन्स वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा, मीन्स हेलोजन एटम अटैच रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से और उसके साइड वाला sp2 होगा। अगर कहीं पे ऐसा सीक्वेंस आ जाता है कि कार्बन अटैच विद डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन क्लोरीन, तो अगर ऐसा सीक्वेंस आ जाता है उसको आप क्या बोलोगे, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, sp2 कार्बन है ये, देन sp3 और हेलोजन एटम। ठीक है, इस सीक्वेंस को बोलोगे, दिस सीक्वेंस को बोलोगे एलाई हैलाइड। तो ये वाली पोजीशन याद रखना, हेलोजन मस्ट बी अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और उससे नेक्स्ट वाला sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। ठीक है, अब बात आता है रिएक्टिव कौन ज़्यादा है, तो एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, वो किसकी होगी, एराइल हैलाइड की। क्यों रिएक्टिविटी होगी, इस डबल बॉन्ड के होने की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका करूं CH3 दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एल्काइल हैलाइड। अब बात आती है एलाइल हैलाइड की। एलाइल हैलाइड के केस में CH2 डबल बॉन्ड CH, आप ऐसे भी कर सकते हो CH2, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, देन CH2 मतलब मेन क्या हो गया, हेलोजन एटम अटैच विद द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और उसके आगे आएगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब ये करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पार्शली बॉन्ड को पोलराइज बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है तो माइनस नेगेटिव चार्ज, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे हो गया, तो ये आयन रिलीज होगा, CH2 यहाँ पे आया CH और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड था पॉजिटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड वहाँ मूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या आएगा, CH2 पॉजिटिव हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये क्या होगी, रेजोनेंस। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस एल्काइल हैलाइड इज द मोर रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इस दौरान अगर हैलाइड आयन निकलेगा, ठीक है, तो कार्बोकैटायन बनेगा और ये कार्बोकैटायन इस कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल, ये कार्बोकैटायन इस कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। अब सेकंड है वही सेम एल्काइल हैलाइड और वेस विनाइल हैलाइड। ठीक है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्काइल हैलाइड वहीं CH3X होगा। विनाइल हैलाइड क्या होता है कि आपका हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से अटैच्ड होता है। ठीक है, CH3 इधर Cl, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो या हेलोजन एटम और डायरेक्ट इसके साथ जो कार्बन से अटैच्ड होगा वो sp2 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, जो एल्काइल हैलाइड था आपका ये sp3 से ही अटैच्ड है, ये भी sp3 से अटैच्ड है, ये होगा sp2 से अटैच्ड। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, फॉर ये यहाँ पे आपके ऐसे क्लोरीन है, ठीक है,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है। अब क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास जो लोब्स हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर कर लेते हैं, और वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इन बॉन्ड्स के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हेलोजन अटैच विद द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। क्लोरीन हैव ए एम्प्टी पी और क्लोरीन हैज ए एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ठीक है। दे इंटरेक्ट विद द p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम एंड मेकिंग ए बॉन्ड स्ट्रोंग, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रोंग हो जाएगा, और इसके अंदर डिलोकलाइजेशन लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होंगे कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। अब बात आती है एराइल हैलाइड। अब हम अभी से एराइल हैलाइड्स के अंदर क्या होगा, वही है, बेंजीन के रिंग के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है, और ये किससे अटैच है, sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब तक हम बात करते आ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बो एनायंस बनता है, वो डिस्टेबलाइज्ड रहता है। तो इस केस में भी जो एराइल हैलाइड है वो लेस रिएक्टिव होगा कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये थी रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की, एलाइलिक, विनाइलिक और एराइल्स की, ठीक है। और एक बात और आती है एल्काइल हैलाइड्स और आपका एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। दोनों क्या होंगे, sp3 कार्बन से अटैच्ड होंगे, और एराइल और विनाइलिक दोनों sp2 से अटैच्ड होंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, एलाइलिक हैलाइड की, देन एल्काइल हैलाइड की, देन होगी विनाइल की, और देन एराइल की, ठीक है। आज आपका कंप्लीट होता है 4th चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।